हाय फ्रेंड्स, मैनिफेस्टेशन का एक बहुत अच्छा टेक्निक है और वो है विश लेटर। लेटर्स हम बहुत बार लिख चुके हैं, कभी यूनिवर्स को, कभी डिवाइन एनर्जीज़ को, राइट। अपनी अपनी विशेस के लिए एक बार लिखते हैं, लिख के छोड़ देते हैं, विश मैनिफेस्ट होती है, फिर उसको हम या तो डिस्पोज कर देते हैं या फिर पानी वानी में बहा देते हैं, ठीक है। अभी आज मैं विश लेटर की बात क्यों कर रही हूँ। विश लेटर, लेटर्स क्या होते हैं, जब हम लिखते हैं ना अपने पूरे इमोशंस उसमें डाल देते हैं। और मैनिफेस्टेशन में आपके इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर आप कोई अफर्मेशन बोल रहे हो तो उसमें इमोशन है या नहीं, या बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं हम, ठीक है। और इमोशंस करते क्या हैं, जब आप पूरे फेथ, पूरे इमोशन के साथ बोलते हो तो असल में उन चीज़ों में जान डाल देते हैं, ओके। और फिर जब हमारी ही कही गई बातों में जान पड़ गई है तो फिर वो यूनिवर्स में वाइब्रेट करेंगे ना, और फिर तो रियलिटी में तब्दील होंगे ही होंगे, राइट। किसी भी चीज़ में अगर जान पड़ जाए तो वैसे भी वो एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, इतना तो पता ही है, ठीक है। इसीलिए लेटर्स की बात कर रही हूँ। अभी तक बड़े सारे मैनिफेस्टेशन के टेक्निक किए हैं हमने, स्क्रिप्टिंग की है, जो बहुत हेल्पफुल भी रहते हैं, ओके। बट अब क्या करोगे आप लोग, विश लेटर लिखोगे, ओके। विश लेटर कैसे लिखते हैं हम, पहले तो अपने माइंड में क्लियर कर लो कि क्या विश आपको लिखनी है। अपने डिज़ायर्स को रखो अपने माइंड में, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। कोई इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, नहीं। अगर ये चीज़ चाहिए, सपोज़ अगर मुझे कोई पर्टिकुलर नौकरी चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अगर मुझे अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी करनी है तो करनी है, फिर तो मतलब अपने अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियर रखोगे आप लोग, ठीक है। और हाँ, अगर आपको वो विश मैनिफेस्ट करनी है तो क्यों चाहिए वो विश, वो भी क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बस हमें ये चाहिए तो बस ऐसे ही चाहिए, नहीं। क्लियर रखो उसको अपने मन में, उसके पीछे का रीज़न आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को रीजनिंग की बड़ी आदत होती है हर चीज़ के लिए, इसलिए ओके। आपने करना क्या, और कितनी विश आप एक बार के विश लेटर में लिखेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं, ओके। 3 नंबर वैसे भी लेके चल रहे हैं हम लोग आजकल, सो 3 से ज़्यादा नहीं। आप क्या करोगे, आराम से शांति में बैठो, और ये सबसे बेस्ट 2 ही टाइम है इस विश लेटर को लिखने का, या तो सुबह जैसे ही सो के उठते हो उस टाइम पे, नहीं तो रात में सोने से पहले, ओके। एक प्लेन पेपर लीजिए, लाइन शीट्स है या फिर प्लेन पेपर है, चलेगा, लाइन शीट भी चलेगा, ठीक है। रेड या ब्लू कलर का पेन ले लो, आराम से बैठो। अब जिस तरह से हम लेटर लिखते हैं, टू करके एड्रेस करो कि आप ये लेटर किसको लिख रहे हो। अब बारी यहाँ पे आती है कि सच में हम ये लेटर किसको लिख रहे हैं। आप ये लेटर अभी तक जितने भी डिवाइन एनर्जीज मैंने बोले हैं, या तो उनको लिखोगे, नहीं तो सबसे बेस्ट एंजल्स को लिखोगे। एंजल्स हमारे आसपास हमेशा रहते हैं, बस करना क्या है, उन्हें एक बार पुकारने की देर है। एंजल्स के साथ है यही कि जब तक आप उनको आवाज़ नहीं दोगे ना, वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको हेल्प नहीं करेंगे, तो आपको उनको आवाज़ लगानी होगी। और आप जब ये लेटर अगर एंजल्स को लिख रहे हो, अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, मैम हम किस आर्क एंजल को लिखें, इसको लिखो, इसको लिखें, आप सिर्फ एंजल्स मेंशन करो, ठीक है। अगर सपोज आप लोग अपने काम के लिए लिख रहे हो तो वर्क एंजल लिखो, अगर आप अपने लव के लिए लिख रहे हो तो लव एंजल लिखो, हेल्थ के लिए लिख रहे हो तो एंजल ऑफ हेल्थ लिखो। स्पेसिफाई मत करो किसी नाम को, बहुत सारे एंजल्स होते हैं, और हमारी बॉडी, हमारे आसपास हमेशा एंजल्स होते हैं। हर काम के लिए एंजल्स हैं, बल्कि हर चीज़ के लिए एंजल हैं। आप कुकिंग कर रहे हो तो है, आप कहीं जा रहे हो तो है कि आप सेफली पहुंच जाओ, सेफ्टी के साथ आप वहाँ पे जाओ अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है। इसलिए एंजल्स को ही आप यहाँ पे डिनोट करो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हाँ, एंजल्स के अलावा आप किसी डिवाइन एनर्जी से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लाइक सेंट रीटा हो गए, गॉडेस हिकाटे हो गई, यूनिवर्स हो गया, या फिर माँ काली हो गई, इन सबको भी आप लेटर्स लिख सकते हो। खाटू श्याम हो गए, नीम करोली बाबा हो गए, इन सबको मैंने बोला हुआ है, गुरु जी हो गए, इनमें से जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हैं उनको चिट्ठी लिख सकते हो, ठीक है। और उनका नाम लिखेंगे आप, इसके बाद फिर आप अपनी रिक्वेस्ट लिखेंगे। चिट्ठी में कैसे हम लिखते हैं, जिस तरह से कि हम पहले, अगर आप लोगों ने लेटर्स कभी लिखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम पहले अपने इमोशन जाहिर करते हैं, अपना नाम बताते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल लिखिए, जैसे सपोज मान लीजिए हम गुरुजी को अगर लेटर लिखें तो टू गुरुजी करके, ठीक है। मैं सुमन शर्मा, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, बहुत बिलीव है, बहुत ट्रस्ट है,
ठीक है, मैं दिल से आपको मानती हूँ, सच्चे मन से मानती हूँ। इस तरह से पहले अपने डेडिकेशन को, अपने ट्रस्ट को शो करो लेटर में। ओके, इसके बाद फिर आप लिखो कि मेरी छोटी सी अरदास है, प्रार्थना है, विनती है। मेरी विनती ये है कि जो भी आपकी फिर ना आपकी अपनी अपनी विशेज़ हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। 3 विशेज़ मैंने बोला है। आप अपने हेल्थ को कंसिडर कर सकते हो, आप अपने फाइनेंसेस को कंसिडर कर सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप को कंसिडर कर सकते हो। और यही 3 तो मेन इंपॉर्टेंट जोन है हमारी लाइफ के, राइट, हर किसी के। ठीक है, इसके अलावा भी जो विशेज़ हैं, बच्चे हैं या जो भी हैं, वो अपना अपना मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कि हमें इन सब चीज़ों में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। हेल्प करो, जिस भी तरह की हेल्प चाहिए आप वो हेल्प मांगिए, कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मेरी इस चिट्ठी का जवाब मुझे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, हम जब भी किसी को चिट्ठी लिखते हैं ना, तो हमेशा रिप्लाई के लिए वेट करते हैं। मेल्स लिखते हैं, अगर किसी को ईमेल लिखते हैं, एक तरह का चिट्ठी है वो भी ना, उसमें भी रिप्लाई अवेटेड होता है। ठीक है, बस वैसे ही कि मुझे भी इस चिट्ठी का जवाब ज़रूर मिलेगा, मैं इस चिट्ठी के जवाब के इंतज़ार में। फिर आप लेटर के नीचे नाम लिखिए अपना, साइन करिए उस लेटर को बाकायदा, डेट डालिए जिस डेट पे आपने ये लेटर लिखा है। लेटर आपने लिखा है, इस लेटर के अंदर आप क्या करोगे, क्या 11 रुपये लोगे, सिर्फ 11, प्लीज़ 11 से ज़्यादा नहीं, कम नहीं, तो कोई क्वेश्चन मत करना। जिस भी कंट्री में हो, जहाँ पे भी हो, वहाँ पे 11 रुपीज़ आपने लेने हैं। कॉइन्स लो, नोट लो, वो आप देख लो। 11 की संख्या रखोगे, 11 रुपये आप इसके अंदर रख के इस लेटर को फोल्ड कर दोगे। फोल्ड करके इस लेटर को हो सके तो अपने सिरहाने, आप अपने मैट्रेस के नीचे डाल दीजिए, सेफली वहाँ पे पड़ा रहेगा। ठीक है, अगर आपके यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, बड़े से लोग लिखते हैं हम पीजी में रहते हैं मैम, वहाँ कैसे रखें, कोई देख लेगा, तो फिर आप अपने पास किसी बुक में सेफ इसको रखिए। ओके, बुक में रख के छोड़ दीजिए। पहली जगह मैट्रेस के नीचे, सिरहाने के पास, मतलब आप जहाँ पे सोते हैं पिलो के नीचे रख सकते हैं बेशक से। दूसरी जगह आप अपने बुक्स में रख के छोड़िए, किसी अच्छी सी बुक में रख के इसको छोड़ दीजिए। ओके, धीरे धीरे ये चीज़ें जो आपने लिखी हैं ये एक तरह से वाइब्रेट होनी शुरू होंगी। चिट्ठी में वो शक्ति होती है, ध्यान रखिएगा। जब आपकी विशेज़ इसमें लिखी हुई पूरी हो जाए, अगर मान लो कि 3 विशेज़ लिखी थी, 1 विश पूरी हुई है, तो क्या करें लेटर का, कुछ भी नहीं करना है, वेट करिए। ठीक है, तीनों को पूरा होने दीजिए, और तीनों विशेज़ जब आपकी पूरी हो जाए, तब इस लेटर में जो 11 रुपीज़ आपने रखे हैं उसको आप निकालोगे। उससे आप कुछ भी खरीद सकते हो प्रसाद के रूप में, ऑफरिंग के रूप में। आप जो भी ले सकते हो 11 रुपीज़ से, चॉकलेट्स हो, टॉफ़ी हो, जो भी आ सकता है उसमें मिला के अगर आप कुछ लेना चाहें वो अलग बात है, वो आप कर सकते हो, जो भी क्षमता आपने लगानी है। और वो करके फिर वो ऑफरिंग की तरह पहले तो जिस डीटी को, जिस एनर्जी को आपने उस लेटर में मेंशन किया था, उनके लिए आप ऑफरिंग देंगे। एक मोमबत्ती जला के या एक दिया जला करके रखिए, वहाँ कहीं पे भी शांति से एक जगह रख दीजिए, और वहाँ पे वो जो भी आपने उस पैसे का ख़रीदा है उस प्लेट में रखें। उन हाथ जोड़ करके उनको ग्रैटिट्यूड शो करें कि मेरी चिट्ठी का जवाब मुझे मिला, इसके लिए ये ग्रैटिट्यूड है मेरी तरफ से। ओके, फिर आप जो भी आपने चढ़ाया है वो सारा आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, खुद भी खा सकते हो। समझ गए आप लोग? बहुत सिंपल एक्टिविटी है, पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी दिन करेंगे, वन टाइम एक्टिविटी है, या तो सुबह नहीं तो रात में, जिस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। राइट, आप अपना पेन एंड पेपर रेडी रखें, लिख करके और इसको छोड़ दें। अगर आप चाहें इस लेटर को एनवेलप में डालना, बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एनवेलप में अच्छे से डाल करके आप इसको सील ही कर दीजिए। जब विश मैनिफेस्ट हो जाए तब आप इसको निकाल करके, और ये जो ऑफरिंग बोली है मैंने, ये आपको देनी होगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आप ये लेटर लिखिए, अपनी अपनी विशेस मैनिफेस्ट कीजिए। इसे हम विश लेटर बोलते हैं, और बहुत सिंपल तरीके से ये लिख सकते हैं आप लोग। ओके, आपकी विश अगर एक मैनिफेस्ट हो गई है तो क्या हम दूसरा विश लेटर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो आप मल्टीपल विश लेटर लिख करके अपने पास रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि एक लेटर में 3 विशेस से ज़्यादा कंसिडर मत करिए। अगर दूसरा विश लेटर लिख रहे हैं तो क्या पहले विश लेटर में लिखी गई चीज़ को रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। चिट्ठियाँ भेजना, चिट्ठियाँ लिखने में कोई ऐसा थोड़ी है कि मनाही होती है कि आपने एक ही चिट्ठी एक जगह भेजनी है। आप भेजो जब तक आपको जवाब नहीं मिलता, डेफिनेटली मिलेगा जवाब। जिस एनर्जी को आप लिख रहे हो, जब आप लिख देते हो, उन तक वो चीज़ें पहुंच जाती हैं। बाद में हाँ, जब आपकी विशेस पूरी मैनिफेस्ट हो गई तो इस लेटर का क्या करना है, इस लेटर को जला दोगे आप, अग्नि के हवाले कर दोगे, फायर एनर्जी में इसको स्वाहा कर दोगे। ठीक है,
सो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कैसे डिस्पोज करना है, क्या करना है, सब चीज़ें क्लियर कर दी है। बहुत सिंपल एक्टिविटी है, प्लीज़ करिए अपने अपने विशेस के लिए, एंड बहुत इफेक्टिव भी है। सो माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना जब आप ये कर रहे हो, कोई डाउट मत रखना बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ें हम करते हैं ना, उपाय, रेमेडीज़ या कुछ भी, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सिंपल करो, छोटी सी एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट है नहीं आपका इसमें। 11 रुपीज़ हर एक के पास होते हैं, पेन एंड पेपर हमेशा अवेलेबल है। छोटी सी एक्टिविटी है, करके छोड़ो। टाइम लगेगा नहीं लगेगा आप मत सोचो, एनर्जीज को सोचने दो जिनको आपने अपनी बात कही है, ठीक है। बाकी सेल्फ लव में हाई रखिए एंड वाइब्रेशंस हाई रखो। 7 चक्रा मेडिटेशन अपलोडेड है, चक्रा बैलेंस करके रखिए अपना। प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए हर दिन मॉर्निंग में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।